आज का टॉपिक है सबटोटल ग्रुप डेटा इजीली। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सबटोटल क्या है, डेटा प्रिपेयर करें, सॉर्ट, बेसिक सबटोटल, सम, फंक्शंस, काउंट, एवरेज, मल्टीपल लेवल सबटोटल्स, आउटलाइन लेवल्स 1, 2, 3, सबटोटल्स हटाए, सबटोटल कॉपी पेस्ट ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, एक्सेल की 30 डे सीरीज के डे 5 में एक और पावरफुल फीचर के साथ आपका स्वागत है, सबटोटल। जब आपके पास बहुत सारा डेटा होता है और आप उसे अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से समराइज करना चाहते हैं, जैसे हर रीजन का टोटल सेल्स या हर प्रोडक्ट की एवरेज क्वांटिटी, टैब सबटोटल फीचर बहुत काम आता है। ये आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप्स बनाने और हर ग्रुप के लिए समरी कैलकुलेशंस करने की सुविधा देता है। ये डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए एक मस्ट नो टूल है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने बेड डेटासेट्स को आसानी से ग्रुप और समराइज कर सकते हैं। सबटोटल यूज करने से पहले सबसे जरूरी स्टेप है डेटा को सॉर्ट करना। जिस कॉलम के बेसिस पर आप ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, उस कॉलम को सॉर्ट करना अनिवार्य, मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रीजन वाइज सेल्स का सबटोटल निकलना चाहते हैं, तो आपको रीजन कॉलम को पहले सॉर्ट करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बिना सबटोटल सही से काम नहीं करेगा और आपको गलत रिजल्ट्स मिल सकते हैं। डेटा सिलेक्ट करें, डेटा टैब पर जाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में सॉर्ट बटन पर क्लिक करें और अपनी ग्रुपिंग कॉलम को सॉर्ट करें। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+A+S+S है। ये कॉमन गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। डेटा सॉर्ट करने के बाद अब हम बेसिक सबटोटल अप्लाई करते हैं। अपने प्योर डेटा रेंज को सिलेक्ट करें या किसी भी सेल में क्लिक करें, एक्सेल ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। डेटा टैब पर जाएं, आउटलाइन ग्रुप में सबटोटल बटन पर क्लिक करें। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+A+B है। सबटोटल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। एट ईच चेंज इन में अपनी ग्रुपिंग कॉलम चुनें, जैसे रीजन। यूज फंक्शन में सम सिलेक्ट करें। एड सबटोटल टू में वो कॉलम चुनें जिसका टोटल निकलना है, जैसे सेल्स। रिप्लेस करंट सबटोटल्स और समरी बिलो डेटा को चेक रखें। ओके क्लिक करें। आप देखेंगे कि हर रीजन के बाद उसका टोटल सेल्स आ गया है। सबटोटल सिर्फ सम ही नहीं, बल्कि और भी कई फंक्शंस जैसे काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, एटसेट्रा प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आप हर रीजन में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ये काउंट करना चाहते हैं। वही सबटोटल डायलॉग बॉक्स ओपन करें, एट ईच चेंज इन में रीजन रखें। यूज फंक्शन में काउंट चुनें। एड सबटोटल टू में सेल्स कॉलम को हाई सिलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी नॉन एम्प्टी कॉलम। ओके क्लिक करें। अब आपको हर रीजन के टोटल सेल्स के नीचे काउंट भी मिल जाएगा, या अगर आपने रिप्लेस करंट सबटोटल्स को अनचेक रखा है तो नया सबटोटल ऐड हो जाएगा। ये आपको अलग अलग इंसाइट्स देता है। आप एक हाई डेटा सेट पर मल्टीपल लेवल्स के सबटोटल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपने रीजन वाइज सेल्स का सम किया। अब आप चाहते हैं कि हर रीजन के अंदर हर प्रोडक्ट कैटेगरी का भी सेल्स का सम हो। वही सबटोटल डायलॉग बॉक्स ओपन करें। एट ईच चेंज इन में अब प्रोडक्ट कैटेगरी चुनें, अज्यूमिंग you've sorted by region then product category. यूज फंक्शन में सम रखें और एड सबटोटल टू में सेल्स। लेकिन इस बार रिप्लेस करंट सबटोटल्स को अनचेक कर दे। अगर आप चेक रखेंगे तो पहले वाला रीजन सबटोटल हट जाएगा। ओके क्लिक करें। अब आपके पास दो लेवल्स की ग्रुपिंग और समरी है। लेफ्ट साइड में आपको 1, 2, 3 नंबर्स दिखेंगे। ये है आउटलाइन लेवल्स।
लेवल 1 पूरे डेटा सेट का ग्रैंड टोटल दिखता है। लेवल 2 हर ग्रुपिंग के सब टोटल्स और ग्रैंड टोटल दिखता है। लेवल 3 या जो भी मैक्स लेवल हो, सारा डिटेल्ड डेटा और सभी सब टोटल्स दिखता है। इन बटन्स पर क्लिक करके आप अपने डेटा को कोलैप्स और एक्सपैंड कर सकते हैं। ये आपको एक समरी व्यू से डिटेल्ड व्यू तक जाने की सुविधा देता है और रिपोर्टिंग के लिए बहुत यूजफुल है। इसे आप अपने डेटा की ओवरऑल पिक्चर और स्पेसिफिक ग्रुप डिटेल्स दोनों देख सकते हैं। जब आपको सबटोटल्स की जरूरत नहीं होती, तो उन्हें रिमूव करना भी जरूरी है। अपने डेटा रेंज में किसी भी सेल को सिलेक्ट करें। डेटा टैब पर जाएं, सबटोटल बटन पर क्लिक करें। सबटोटल डायलॉग बॉक्स में नीचे रिमूव ऑल बटन पर क्लिक करें। ओके दबाएं। इसे आपके डेटा से सारे सबटोटल्स, ग्रुपिंग और आउटलाइन लेवल्स हट जाएंगे और आपका डेटा ओरिजिनल फ्लैट फॉर्मेट में वापस आ जाएगा। अगर आपको सिर्फ एक लेवल का सबटोटल हटाना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको सारे सबटोटल्स रिमूव करके फिर से अप्लाई करने होंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट Alt+A+B, फिर Alt+R, एंटर। सबटोटल अप्लाई करने के बाद अगर आप सिर्फ दिखने वेल सबटोटल्स को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो सीधे कॉपी पेस्ट करने से हिडन डेटा भी पेस्ट हो जाएगा। इसे बचने के लिए डेटा कोलैप्स करने के बाद रेंज सिलेक्ट करें। होम टैब पर फाइंड एंड सिलेक्ट ड्रॉप डाउन से गो टू स्पेशल चुनें, शॉर्टकट Ctrl+G। वहां विजिबल सेल्स ओनली सिलेक्ट करें। ओके दबाएं। अब Ctrl+C करें और जहां पेस्ट करना है वहां Ctrl+V करें। इसे सिर्फ विजिबल सेल्स हाई पेस्ट होंगे। ये रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन के लिए बहुत यूजफुल ट्रिक है। प्रो टिप्स। पहला, सबटोटल को फिल्टर्स के साथ उसे करें। पहले डेटा को फिल्टर करें, फिर फिल्टर किए हुए डेटा पर सबटोटल अप्लाई करें। ये आपको फिल्टर्ड डेटा के भी ग्रुप समरीज देगा। दूसरा, अगर आपको सबटोटल का डेटा स्टैटिक चाहिए, तो सबटोटल अप्लाई करने के बाद यूज कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल वैल्यूज से पेस्ट कर दे। इसे फॉर्मूलाज हट जाएंगे और आपके पास सिर्फ वैल्यूज रह जाएंगी। तीसरा, अगर आपकी डेटा में ब्लैंक्स है, तो सबटोटल उन्हें एक अलग ग्रुप बना देता है। इसे बचने के लिए पहले ब्लैंक्स को रिमूव या फिल कर दे। ये आपके रिपोर्ट्स को और पावरफुल बनाता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनसे आपको बचना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है डेटा को सॉर्ट ना करना। हमेशा ग्रुपिंग कॉलम को सॉर्ट करें पहले। दूसरा, रिप्लेस करंट सबटोटल्स ऑप्शन को गलत तरीके से उसे करना। अगर आपको मल्टीपल लेवल्स चाहिए, तो दूसरे सबटोटल में ISE अनचेक करें। तीसरा, विजिबल सेल्स ओनली ट्रिक का उसे ना करना जब आप डेटा कॉपी कर रहे हो। अगर आप सिर्फ समरी कॉपी करना चाहते हैं, तो हमेशा गो टू स्पेशल यूज करें। चौथा, गलत फंक्शन चूज करना। अगर आपको एवरेज चाहिए और आप सम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रिजल्ट गलत होगा। हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन चुनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel for daily tutorials.